ये तो देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझना। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप पूरा अच्छे से समझोगे तो जितना अच्छा हम समझा सकते हैं शायद कोई नहीं समझा सकता। आप देख सकते हो, तो आप ध्यान दीजिए। तो बस सोचिए और समझिए क्या है, कैसे, क्यों। हमको डायग्राम पहले से बना दिए और टाइम लगता है बनाने में। सबसे पहले चीज, वर्नियर कैलिपर है क्या। तो सबसे पहला बात कि वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है। मेजरिंग डिवाइस है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप डिटेल करेंगे इसको। द वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर, ध्यान सुनेंगे, यूज टू मेजर, जो कि मेजर कर सकता है आईडी। आईडी यानी इंटरनल डायमीटर। आईडी यानी इंटरनल डायमीटर, ठीक है। इंटरनल डायमीटर हमको समझाते हैं। जैसे ये ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर का डायमीटर हम आपसे पूछें तो एक बच्चा स्केल लाके नाप रहा है, तो स्केल से गलत होना पक्का है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि डायमीटर बीचों बीच जाता है। और तुमको कैसे पता चलेगा बीचों बीच कौन सा है। मेरी बात समझ में आ रही। आप इसका डायमीटर अगर नापोगे तो स्केल रखोगे यहाँ पे, तो बीच से डायमीटर कैसे नापता है। कोई सर्कल है तो एकदम बीच वाला लाइन वो डायमीटर होता है। अब आप इसमें बीच वाला लाइन ही पता करने में पहली गलती होगी। दूसरी गलती कि ढक्कन का कुछ थिकनेस है, वो भी ओमिट करने में दिक्कत हो सकता है। दिखेगा नहीं क्लियर कितना ढक्कन मोटा है कितना छोड़े। बराबर, कोई ज्वेलर से आना होगा तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर हम तो इतना माइनस करके बता देंगे। भाई होगा ही नहीं तुमसे, दिखेगा नहीं क्लियर इसमें। तो इंटरनल डायमीटर, आईडी यानी इंटरनल डायमीटर, उस तरह ओडी, ओडी यानी आउटर डायमीटर। अब हम तुमसे सवाल पूछना है तुम्हारी बत्ती गुल, जैसे हम ढक्कन दे दिए, हम बोले बताओ इसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल, बच्चा बोलेगा दोनों सेम। क्यों बोलेगा, क्योंकि स्केल से जब वो नापेगा तो क्लियर आएगा नहीं उतना। वर्नियर कैलिपर नाप सकता है। उसके बाद डेप्थ नाप सकता है, ये डेप्थ, गहराई। अब मान लो ये बॉटल है और बॉटल की गहराई नापनी, यहाँ पे स्केल तो नहीं डाल सकते इसके अंदर, और स्केल यहाँ कोई बोले खड़ा करके नाप दोगे, खड़ा करके नापोगे तो ये बॉटल की थिकनेस भी तो आ जाएगी नीचे से, कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। इसमें मुड़ा मुड़ा भी है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो वो दिक्कत है भाई। पक्का तुम स्केल से सब काम नहीं कर सकते, ये बात तो क्लियर हमने कर दिया है। तो आप डेप्थ नाप सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप थिकनेस नाप सकते हो किसी भी चीज का, तो ये सब चीजें आप नाप सकते हो। कुल सारा रीडिंग मीटर सेंटीमीटर वाला ही है, लेंथ ही है। तो ये बात क्लियर हो गया। क्या है वर्नियर कैलिपर, एक डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है क्या क्या नापने के लिए। आईडी यानी इंटरनल डायमीटर, ओडी यानी एक्सटर्नल या आउटर डायमीटर। आईडी ओडी समझ रहा ना, आईडी आईडी कार्ड मत समझ लेना। और डेप्थ यानी गहराई, और थिकनेस यानी मोटाई, इतनी सारी चीजें नाप सकते हैं। इसका खोज बच्चों पेरियर वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं थे एक्चुअली, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे पेरियर वर्नियर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों वर्नियर कैलिपर को बनाना पड़ा उस जिसने बनाया। तो मेरे पास पहले से क्या था, मीटर स्केल, जो आप स्कूल में यूज करते हो ज्योमेट्री बॉक्स में। थोड़ा कुछ चीजें समझते हैं। मीटर स्केल में बच्चों यहाँ किनारे पर जीरो नहीं होता, थोड़ा अंदर होता है, देखे होगे यहाँ से जीरो है, और ऐसे पांच लाइन होते हैं, पांचवें पर एक छोटा बड़ा लाइन होता है, और फिर ये 10 लाइन, यानी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए, थोड़ा समझना। 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट्स किया हुआ है, यहाँ पे किया है यहाँ। तो बताओ एक पार्ट कितने का होगा, एक पार्ट कितने का होगा बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। किसी को इसको समझ में आए, थोड़ा उल्टा लिख लिया हमने, इसको सही कर लेते हैं। 10 पार्ट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब सही है, यूनिटरी मेथड में एक तरफ एक जैसा लिखना चाहिए। यहां पर लिखेंगे 1 पार्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, जो कि आएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया कैसे लीस्ट काउंट निकाला है हमने। यानी इसका एक छोटू सा जो हिस्सा है ना, एकदम छोटा बारीक लाइन, वो कितने का है, 0.1 सेंटीमीटर। और उसको 1 mm भी बोल सकते हैं। 0.1 को क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। यानी ये आएगा तो यहाँ 0.1। ऐसे ये जो छोटू लाइन है ये है 0.1 mm, फिर ये 0.2 0.3 पॉइंट, ऐसे मान लो यहां से चलेंगे तो यहां से आएंगे तो ये 1.1 आएगा, आएगा ना ऐसे, ओके। तो आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि यहां पर तुम डेसिमल के बाद एक ही प्लेस नाप सकते हो। देखो सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद आप कितना नाप सकते हो, एक प्लेस। अब हमने एक यहाँ पेंसिल रखा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। ये पेंसिल रखी और हमने एक बच्चे को बोला जा ये स्केल ले, पेंसिल की लंबाई नाप के ला। वो लड़का पेंसिल यहाँ रखा है, पेंसिल यहाँ तक आ रहा है। अब बताओ उसका आंसर यह हो गया 1.5 1.6 1.7 1.7 और 1.8 के बीच का है। अब वो तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बीच में तो कोई लाइन ही नहीं है कि वो गिनेगा है। वो बोलेगा सर, कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर 1.7 है, कोई बच्चा आएगा 1.8 है, ये सही है, ये भी हम लोग सही मानेंगे। बट एक्चुअली क्या ये पूरा 100% सही है, नो भाई। ये 1.7 1.8 के बीच का है, जो कि यहाँ पर लाइन ही नहीं बनी है बारीक बारीक जिससे हम पता करें।
तो कोई बोला बना देना चाहिए भाई, अगर हम उससे बारीक लाइन बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, यही लाइन तो बहुत बारीक होता है आपके स्केल में, हम उससे बारीक लाइन भी बना दे तो दिखाई नहीं देगा, हमको कोई दूसरा टेक्निक डेवलप करना होगा। तो ये 1.8 आप इससे निकालोगे, इससे 1.8 निकालोगे, लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर रहता तो आप इसका सही रीडिंग ले पाते डेसिमल प्लेस के 2 अंक के बाद तक। हाँ समझ में आई कि मीटर स्केल डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट नाप सकता है, जो कि आपके मेजरमेंट को एक्यूरेसी कम करेगा। ठीक है, तो याद रखो मीटर स्केल हैज लेस एक्यूरेसी, मीटर स्केल हैज लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कम है, लेस रिजोल्यूशन है, लेस रिजोल्यूशन है, लेस प्रिसीजन है, इसी को प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन याद है, प्रिसीजन आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट वो नाप सकता है, ज्यादा नापेगा तो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन इसका लेस है। तो टू गेट मोर रिजॉल्व वैल्यू, टू गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू, वर्नियर कैलिपर इज यूज। याद रखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहां लिख देना इस डायलॉग को, रिजोल्यूशन जिसको आप प्रिसीजन बोलते हो ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को अभी के बाद हम क्या लिखेंगे हर जगह, वीसी। क्या लिखेंगे, वीसी। बार बार उतना बड़ा नाम कौन लिखता। वर्नियर कैलिपर इज मोर देन मीटर स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही जरूरत है भाई। ये रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब अंदर घुसना, एकदम छोटे में तोड़ना। ये जितना रिजॉल्व नहीं कर सकता, छोटे चीज को नहीं दिखा सकता है, उतना ये दिखाएगा। अब सवाल है कैसे दिखाता है, क्या करता है, उसको समझना है। ये नोट कर लिया आपने, मिटा दें। पहले आपको हम समझा दें मीटर। अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है कहीं, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल की बात हो रही है, लीस्ट काउंट सबका एक जैसा नहीं होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का डेफिनेशन बताइए। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, लिखा था शायद हमने, नहीं? लीस्ट काउंट का डेफिनेशन बताइए, एलसी बोलते हैं। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured by using measuring device is called least count, is called LC। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या हो गया, छोटा से छोटा वैल्यू जो आप उस डिवाइस से नाप सकते हो। इस स्केल से आप ज्यादा से ज्यादा 0.1 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं, इससे कम नाप के दिखाओ, नाप ही नहीं सकते। जैसे हम कोई बोले कि पन्ना जो पेज है उसका थिकनेस नाप दो मीटर स्केल से, इज इट पॉसिबल टू मेजर द थिकनेस ऑफ वन पेज बाय यूजिंग मीटर स्केल? नो। बोला काहे बे, काहे कि उसका थिकनेस 0.1 सेंटीमीटर से कम है, तुम नहीं नाप सकते। समझ में आ गया? हाँ बोलो, आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, आप इतना नोट कर लिया। बात है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको मिटाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो नीड हो गया, डिस्कवरी हो गया। अब बात करेंगे हाउ इट वर्क्स एंड इसके पार्ट्स को देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए, तो वर्नियर स्केल क्यों बनाया गया ये भी समझ में आया। वर्नियर कैलिपर इसलिए बनाया गया ताकि उसका रिजोल्यूशन अच्छा हो, आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप पाए। एक ही प्लेस नापता था मीटर स्केल। इसके बाद स्क्रू गेज बनाया गया, उसके बाद माइक्रोमीटर बनाया गया, 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे नापते रहते हैं सब, एक एक डिजिट बढ़ाया गया। चलो अब इसमें क्या होता है हम आपको बता दें। ये पीछे देखो, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये एक स्टील का पट्टी टाइप का रहता है, इसमें यहाँ एक ऐसा निकला रहता है और ऊपर भी, और ये एक मूवेबल होता है। देखो ऐसे ये चलता है, समझ में आ रहा है? देखोगे आप तो समझेगा। ये देखो ऐसा फिक्स है, इस पे स्लाइड होता है, ऐसे स्लाइड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ 0 लिखा है दोनों का, यहाँ 1 2 3 ऐसे लाइन से यहाँ पे लिखा रहता है, 0 1 2 3 लाइन से लिखे रहते हैं रीडिंग्स। ओके, अच्छा एक और चीज हम बताना भूल गए, लिखा था खैर मेरे, मीटर स्केल में ऊपर में रीडिंग काय में होती है सेंटीमीटर, और नीचे में काय में होती है इंच होती है ना। ओके, ये ध्यान रखो, भी जरूरत पड़ेगी। अब सुनो इधर, अब इसमें 2 चीज हो गया। एक ये नीचे वाला जो हो गया वो मेन स्केल हो गया, ये जो बड़े पट्टी पे लिखा है ना 1 2 3 ऐसे बहुत सारा लिखा था किनारे तक, उसको मेन स्केल बोलते हैं। यहाँ 2 स्केल है, एक मेन स्केल और दूसरा ये जो चलता है उसमें यहाँ 0 से लेकर के 5 तक या 10 तक शायद रहता है, बारीक बारीक नंबर, जो भी नंबर रहता होगा उसको हम, वो मूवेबल है क्योंकि वो स्केल इसके साथ साथ स्लाइड करेंगे तो चलेगा। समझा? वो चलेगा बच्चों, इसलिए मूवेबल बोलते हैं।
वर्नियर स्केल या मूवेबल, ठीक है। ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। फिर से हम आपको डायग्राम बता दें, ये जो यहाँ लिखा है नंबर्स, लिखा भी यहाँ पे बी, वर्नियर स्केल है। जब हम वर्नियर स्केल की बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये है मेन स्केल, ओके। डाटा स्केल भी बोलते हैं इसको, इंडिकेटिंग स्केल। उसके बाद अपर जॉ, अपर जॉ मतलब ऊपर एक जबड़ा है। अब अपर जॉ कैसे क्या काम आता है, हम आपको बता देना, ढक्कन की आईडी नापने के लिए। देखो आईडी, ये देखो, मान लो ये ढक्कन है, अब यहाँ लाओगे, इसको पास होगा, टक 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 टक, यहाँ फंस जाएगा जॉ, ऐसे अंदर फंस जाएगा कि नहीं, और फिर हम रीडिंग देख लेंगे। तो इंटरनल डायमीटर नाप सकते हैं, समझा कि नहीं। मान लो ये बॉटल है, बॉटल का इंटरनल डायमीटर नापना है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों जॉ को इसमें अंदर डाल दोगे चिपका के। ये देखो एकदम पास में आ जाता है, चिपक जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। फिर इसमें डाल दो, और डालने के बाद ऐसे खोल दो, किनारे में चिपक जाएगा, समझा। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, ये जॉ ऐसे खुल जाएगा, चिपक जाएगा ढक्कन को। ये मान लो ढक्कन है, देखो इतना बड़ा हम बना देते हैं, ये ऐसे ढक्कन के किनारों पर वो चिपक जाएगा। आई थिंक आप क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से आप इंटरनल डायमीटर का रीडिंग, ये आप नापता ओडी, आउटर डायमीटर। मान लो आपके पास एक ढक्कन है और बाहर से नापना, ये देखो यहाँ फंसा दो, समझ में आ रहा है। ये ढक्कन को आप यहाँ पे फंसा दो और दोनों तरफ से इसे जबड़ा पकड़ लेगा, उसको अब आउटर डायमीटर में नापेगा, समझा नहीं समझा। मान लो कोई बॉल नापना है, कुछ भी नापना है, यहाँ रख दो। बाहर बाहर से नापना है तो ये यूज होगा, अंदर अंदर से नापना है तो ये क्या है, तो आप जब इसको पीछे स्लाइड करते हो तो यहाँ पीछे ऐसे पतला चीरा जैसा निकलता है, समझ में आ रहा है। उस पर भी लेंथ लिखा रहता है, वो क्या काम आएगा, डेप्थ। भाई बॉटल की गहराई नापनी है तो अब इसको पीछे स्लाइड करो, उसमें से पिछले से ऐसे लकड़ी जैसा निकलेगा, उसको डाल दो अंदर, समझा। जैसे मान लो ढक्कन की डेप्थ, तो हम ऐसे डाल के ऐसे ये वाला डालेंगे यहाँ पे, हाँ उसमें चला जाएगा, फिर हम यहाँ पे रीडिंग देंगे, रीडिंग तो यही मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर से बता दे, अपर जॉ ये ऊपरी जबड़ा, ये लोअर जॉ लोअर निचला जबड़ा, मेटालिक स्ट्रिप वो है। क्लियर हो गया, ये मेटालिक स्ट्रिप है, इसको कलर कर दो, थोड़ा बड़ा बनाना, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं छोटा। तो आई थिंक आपको हमने डायग्राम क्लियरली समझा दिया है सभी लोगों को। फिर से हम बता दें, ये मेन स्केल है, ये जो लिखा हुआ है ये मेरे काम का है, इसको MSD भी बोलते हैं, MSD मेन स्केल डिवीजन। और ये हो गया वर्नियर स्केल, VSD शॉर्ट में बोला जाता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। क्लियर हो गया, बताएं। ओके, अब सवाल है काम कैसे करता है, आपको हमने पूरी कहानी समझा दी है। मेन स्केल हो गया, मेन स्केल वह जो ऊपर में लिखा है मेन स्केल है। उसके बाद वर्नियर स्केल आता है बच्चों। वर्नियर स्केल क्या होता है, अच्छा मेन स्केल में आप एक पॉइंट लिख लो कि मेन स्केल फिक्स्ड होता है, मेन स्केल फिक्स्ड होता है, चलता नहीं है, समझ रहा है। ये फिक्स है ना, ये चलता है, इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है। और ये मूवेबल है, ये चलता है। अपर जॉ ऊपरी जबड़ा काहे के काम आता है, टू मेजर, टू मेजर आप अच्छे से लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर, ID इंटरनल डायमीटर, अंदर का डायमीटर देखो हमने डायग्राम भी बना दिया आपको। और ये क्या हो गया, लोअर जॉ, इट इज यूज्ड टू मेजर आउटर डायमीटर, OD ये किस लिए काम आता है, यूज्ड टू मेजर डेप्थ। तो कुल मिलाकर हमने सब बता दिया। बोला थिकनेस, तो थिकनेस भी यहीं से नापेंगे, इससे कैसे, ये मान लो ढक्कन की थिकनेस नापना है तो ढक्कन यहाँ लगा दो और दोनों तरफ से जबड़ा इसको ऐसे किनारे किनारे पकड़ लेगा, समझा ऐसे, तो थिकनेस नाप सकते हैं। बहुत अच्छा, चलिए तो हमने आपको पूरी बातें क्लियर कर दी है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं हम कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। अक्सर सवाल डायरेक्ट दिया जाता है पेपर में, लीस्ट काउंट हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। यानी आप देखो सेंटीमीटर के बाद 2 डिजिट, पर सॉरी पॉइंट के बाद, इन सेंटीमीटर। देखो इधर कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसे भी देता है 0.1 mm, तो यू शुड बी रेडी कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसको हम लोग रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। लीस्ट काउंट को कहीं कहीं पेपर में रिजोल्यूशन ही बोल देता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा रिजोल्यूशन उतना बेटर होगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा। फिर से देखो, लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जितना छोटा छोटा वो वैल्यू नापेगा उतना वो अच्छे से रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व मतलब छोटी चीजों को क्लियरली दिखाना, रिजॉल्व मतलब स्मॉल चीज को क्लियरली दिखाने को रिजोल्यूशन बोलते हैं। याद रहेगा रिजोल्यूशन वर्ड, रिजोल्यूशन मतलब दो एकदम पास में रखे हुए चीजों को अलग अलग दिखाने की क्षमता, क्लियर दिखाना। तो लीस्ट काउंट घटेगा तो रिजोल्यूशन बढ़ता है। देखो इधर मीटर स्केल का लीस्ट काउंट ये था और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये है, समझना बच्चों।
तो कौन किसका रिजोल्यूशन ज्यादा है? इसका रिजोल्यूशन कम है, इसका ज्यादा। लीस्ट काउंट घटा तो रिजोल्यूशन बढ़ा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो लेस रिजोल्यूशन और ये रिजोल्यूशन मोर, बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, रिजोल्यूशन बढ़ जाता है लीस्ट काउंट घटने पे। एक और आप यहाँ नोट रखो, आपको बताए थे कल भी, फिर से बता दे रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये बताया होगा हमने आपको कल, इक्वल टू लीस्ट काउंट। कल एक क्वेश्चन कराया था ना कि लीस्ट काउंट को हम एरर भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कहीं भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो इक्वल होता है लीस्ट काउंट के। यानी क्वेश्चन में अगर लीस्ट काउंट दिया था उसको एरर की तरह भी यूज करते थे, हमने कल किया था, याद आ रहा है? कल क्वेश्चन कराया हमने, आप नोट देखे होंगे, तो हमने यूज किया था। तो कोई बोला मैक्सिमम, जैसे एग्जांपल आप ले लो, कोई पूछा मैक्सिमम परमिसिबल भी बोलते हैं, पॉसिबल भी बोलते हैं, परमिसिबल ही लिख लो। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन मीटर स्केल, ध्यान दे बतो, मीटर स्केल में कितना ज्यादा से ज्यादा एरर हो सकता है? तो 0.1 सेंटीमीटर, याद रखना 0.1 सेंटीमीटर। चलिए वर्नियर कैलिपर भी दो टाइप का होता है। चलिए इतना नोट कर लिया आपने, जल्दी बताएंगे, नोट कर लिया होगा आई होप आपने, ये सब नोट कर लिया। अब हम इसको इरेज कर देंगे, मेरे को इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है? आपने वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बस बना लिया है। चलिए बहुत अच्छा, तो आपने यहाँ से लीस्ट काउंट सीखा इसका, और सीखा रिजोल्यूशन अच्छा है इसका। मीटर स्केल से अच्छा रिजोल्यूशन किसका है? वर्नियर कैलिपर। और इससे भी अच्छा स्क्रू गेज का होता है, उससे भी अच्छा माइक्रोमीटर का होता है। मतलब ऐसे साइंटिस्ट लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। अब वो डेसिमल के बाद 3 प्लेस नापेगा, कोई 4 नाप देगा, कितना परफेक्ट नापेगा। चलिए हम मिटा दे रहे हैं, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, आपको नाम याद होना चाहिए बस। डायग्राम को रहने देते हैं, थोड़ा समझाने का काम आ जाता है। चलिए ये भी मिटा दें, एक डिवाइस है, क्या काम आता है समझ गया आपको? प्रैक्टिकली मैंने समझाया आपको, ओके। अब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। दो टाइप का वर्नियर कैलिपर होता है, टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो बनाया था साइंटिस्ट लोगों ने, दो प्रकार का बना दिया। एक वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल था, उसका जो गैप था दो लोगों के बीच, वो ज्यादा ज्यादा था, और इसका छोटा। समझा? देखो यहाँ पे एकदम बारीक बारीक लाइन लगा, नहीं 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 नहीं, समझा? और यहाँ पर बोटे बोटे लाइन दिख रहा है, समझ रहा है अंतर? समझ में आ रहा है क्या? कोई बोला सर एमएम में है सेंटीमीटर, भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको अलग से निकालने का टेक्निक हम आपको सब दिखाएंगे। यहाँ ये नहीं कि सेंटीमीटर है, 1 mm कितने का है, 1 mm का है, नो नो नो। कोई बोला ये एक गैप कितने का है, 0.01 का है, हमने एक चमार खाओगे। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, दोनों मिला करके, ठीक है? ये ध्यान रखना, अभी आपको बताएंगे कब आता है लीस्ट काउंट। अब सुनो ध्यान से, तो ये दो प्रकार का वर्नियर कैलिपर होता है बच्चों। पहला वर्नियर कैलिपर होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर किसको बोलते हैं? तो जिसमें मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल, समझ रहा है ना? मेन स्केल जब बोलेंगे नीचे वाला, ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। ये दो नाम बार बार आएगा भाई। और ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। तो क्या जो चलता है वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, बंटवारा, जो छोटा छोटा लाइन खींचा गया है, इज बिगर, वो बड़ा होगा देन वर्नियर स्केल। चलो दूसरा बच्चों होता है रेट्रोजरेटेड। ये ज्यादातर हम लोग मेन स्केल वाला यूज करते हैं, डायरेक्ट वाला। ये हम लोग ज्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज इन लैब्स वगैरह हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? कहीं कहीं ये भी यूज करते हैं लोग। इसका जो मेन स्केल होता है, डिवीजन इज लेस देन
वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हमने एक लाइन बनाया है, तो उसको करो कहाँ है लाइन, तो ये लाइन बनाया, देखो ये लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन हम यहाँ बनाया, देखो जीरो, यहाँ जीरो है, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हुआ, मतलब समझो कि ये 10 mm हुआ, नहीं समझा रहे, 1 mm 2 mm 3 mm 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी ये बात पता चल गया तुमको कि मेन स्केल का जो रीडिंग होता है, ये बच्चों मेन स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है, देखो ऊपर वाला मेन स्केल हम यहां लिख दे रहे हैं, ये मेन स्केल है, और मेन स्केल आपको पता है फिक्स्ड होता है, ये भी पता है, और मेन स्केल का रीडिंग मिलीमीटर में होता है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। और नीचे वाला बच्चों वर्नियर स्केल होता है, ये स्लाइड करता है, देखो ये ऊपर वाला फिक्स है, ये खसक सकता है, ये है वर्नियर स्केल, समझा। अब इसको खसका के इधर लाओ, जब आप खसका के इधर लाओगे तो इसका जीरो और इसका जीरो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, याद रखना, जीरो जीरो तब ना स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, ये जीरो जीरो एकदम एक पे एक आना चाहिए, देखो आया दोनों का जीरो, दोनों का जीरो, समझा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, जब ये खसक के इधर आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा ऐसा जीरो जीरो, ओके, तो दोनों का जीरो एक तरफ आ गया है, तो समझ जाना जब दोनों का जीरो एक पे एक आ जाए तो समझना उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं है, एक नया नाम सुन लो, जीरो एरर। जीरो एरर क्या हो सकता है कि दोनों का जीरो एक दूसरे से टच नहीं करे, थोड़ा आगे पीछे निकल जाए, तो समझना वर्नियर कैलिपर में थोड़ा एरर आएगा, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, बट आप पहले ये समझ लो, ये पहला पॉइंट समझ लो कि व्हेन, अच्छा नीचे वाले को वर्नियर स्केल बोलते हैं, वो लिख देते हैं, वर्नियर स्केल काय में रहता है, तो कुछ नहीं, इसमें लिखा नहीं रहता है एमएमओ में, कुछ नहीं, ऊपर वाला एमएम में रहता है, तो आप इस बात को नोट कर सकते हो कि मेन स्केल रीडिंग इज इन एमएम, मेन स्केल रीडिंग is in millimeter, but vernier scale reading is not mentioned, मेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि when जीरो ऑफ MSD, थोड़ा सुनो, अब MSD बोलेंगे हम लोग, मेन स्केल और VSD, ये MSD इधर जा रहा है जो है वो MSD है, और ये जो इधर चल रहा है वो VSD है, तो when जीरो ऑफ MSD एंड जीरो ऑफ VSD coincide each other, then वर्नियर कैलिपर हैज नो जीरो एरर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मतलब उसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो में कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा समझना, मान लो जीरो जीरो नहीं टकरा था, जैसे हम आपको बता रहे हैं स्केल में किनारे पर जीरो नहीं, थोड़ा अंदर जीरो होता है, मान लो कोई जीरो को पीछे से चालू कर दिया ना अपना, तो उसका आंसर अलग आएगा ना, कम आ जाएगा ज्यादा आएगा, गेस करो, चलो हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये आपका स्केल है, ओके, यहाँ जीरो लिखा होता है, अब एक बच्चा पेंसिल यहाँ से रख के नापने लगा, मूर्ख लड़का, उसको समझता नहीं है, यहाँ रखना चाहिए, तो क्या आएगा, उसका आंसर कम आ जाएगा उम्मीद से, तो इसको जीरो एरर बोलते हैं। अच्छा, कोई ज्यादा होशियार है, उसको समझ नहीं रहा कि जीरो से रखना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ा के रख दिया, यहाँ पे यहाँ से रखा और नाप के बता रहा है लेंथ जो भी 1 2, तो क्या बता रहा है, वो ज्यादा बता दिया, तो आगे बढ़ा लिया था जीरो, समझा जीरो एरर का मतलब। अगर ये दोनों एक दूसरे पर नहीं टच करे, ये दोनों जॉ को आप जब ज्वाइन करोगे, जब इसको ऐसे लाओगे तो ये इस पे ऊपर चढ़ जाएगा और ये दोनों जबड़ा चिपक जाएगा, समझ में आया, तो ये जीरो और ये जीरो एक के ऊपर एक आएगा, समझ जाना ऐसा। चलो बढ़िया बात है। और आप देखो एक पॉइंट हम आपको अभी बताए थे, फिर बता रहे हैं कि मेन स्केल का जो टुकड़ा होता है वो बड़ा बड़ा होता है, देखो ये एक बड़ा है, ये एक छोटा है, दिख रहा है, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो एक टुकड़ा होगा बारीक वाला वो छोटा होगा, ये समझ रहा है, ये बारीक बारीक बनाए हैं, जीरो के बाद जो बारीक लाइन है उसको हम जूम करके बनाए था, ये मत समझना कि बड़े बड़े लाइन हम बस बनाए, समझना ध्यान से। तो ये जो एक इसका टुकड़ा होगा, इसका जो एक बारीक लाइन होगा वो ज्यादा होता है और ये छोटा होता है, क्लियर हो गया, उसको हम लोग डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग,
डायरेक्ट वर्नियर अभी लिखा है ना हमने। तो ये देखो आप, ये छोटा देखो, एक इससे थोड़ा सा खसक गया इधर, थोड़ा समझना, एक, फिर 2 इससे और खसक गया, 3 और 4 और 5 बीचों बीच 6, इधर 7, इधर 8, इस तरह से होते होते इसका जितने में 10 जाता है उतना इसका 10 9वें तक खत्म हो जा रहा है। हो सकता है ना ऐसा? अरे थोड़ा थोड़ा कम करते गए तो नहीं क्या इसका 9 पे इसका 10 आ जाएगा? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ, बोल नहीं रहे सब। आ सकता है कि नहीं आ सकता बच्चों? बोलिए बच्चों। तो MSD इज बिगर देन VSD। ये भाई डायलॉग समझा? मेन स्केल का जो डिवीजन किया हुआ है, टुकड़ा किया हुआ है, वो बड़ा बड़ा है वर्नियर स्केल के तुलना में। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा बच्चों कि 10 VSD इक्वल टू 10 गो टुकड़ा VSD का किसके बराबर हो जाएगा? 9 MSD के। ये बात किसको किसको समझ गया? हाँ ना बोलो। इसको पेपर में ऐसे भी दे देते हैं, देखो ऊपर वाले को लिख लो n-1 और नीचे वाले को क्या लिख लो n, यानी इसका ऊपर वाले के कम रहेगा नीचे वाले की तुलना में। समझ गया? तो हाँ बोलो। नीचे वाले का 10 है तो ऊपर वाले कितना लगेगा? 9। समझ में आ रहा है क्या? जहां पर ये कॉन्साइड किया है वो हम देख रहे हैं, जहां पर ये कॉन्साइड किया है भैया, कॉन्साइड पॉइंट की बात हो रही है। जब ये कॉन्साइड करता है तभी रीडिंग नापते हैं, कोई ना कोई ये कॉन्साइड करेगा ही। देखो हमने 9वें और 10वें करा दिया है। तो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, तो 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? 9/10 MSD। फिर से सुनो, आपको पूरी कहानी फिर समझाते हैं, फिर से सुनो। देखो ऊपर वाले में तो हमको लिखा है mm में है, मान लो 1 2 3 4 कितना तो mm, 6 कितना mm, नीचे में लिखा नहीं mm है तो आप ये नहीं बोल सकते दिस इज 6 mm, गलत। तो हमको पता नहीं है कि वर्नियर स्केल काय में है, इसीलिए हम हर बार VSD निकालते हैं। हर बार क्या निकालते हैं? VSD का वैल्यू, MSD का वैल्यू नहीं। MSD का वैल्यू नहीं, याद रखो, हम यहां लिख दे रहे हैं 1 MSD, याद कर जाओ 1 MSD इक्वल टू 1 mm, बताया भी था हमने अभी। मेन स्केल डिवीजन कितने में है? mm में। इसका एक टुकड़ा 1 mm के बराबर होता है, इसका एक टुकड़ा 1 mm के बराबर होता है। ध्यान दो इधर। अब देखो, अब ध्यान देना, 1 VSD का वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो 1 VSD इक्वल टू 9/10। बताओ MSD के जगह कितना डाल सकते हैं? 1 mm डाल दे। MSD के जगह 1 mm डाल दे, ये तो है mm में होता है, तो 1 mm, तो कितना आ गया बताओ? 0.9 mm आ गया कि नहीं आ गया? क्या बात है, समझना, समझना इसको। मेन स्केल का जो एक टुकड़ा है वो 1 mm है और वर्नियर स्केल का एक टुकड़ा 0.9 mm है। ये रटना नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है लिख के, ये रटना नहीं है। क्वेश्चन में लिख के ऐसे आता है, क्या लिख के आता है कि इसका 20 गो इसके 5 गो से कंसाइड कर गया, तो तुमको पटपट ऐसे ऐसे करना है। फिर से देखो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इसका कहानी आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर गया। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, बी रेडी फॉर इट, याद रखो। उसके बाद आपको यहां से 1 VSD निकालना, हर बार ऐसे करना है। फिर 1 MSD mm में लिखा रहता है क्वेश्चन में, नहीं तो देख लेना कुछ दूसरा लिखा हो तो, बट जनरली mm रहता है। तो यहाँ mm डाल दो और आप 1 VSD निकाल लो, 1 VSD निकाल लो। बोलो कितना समझ में आ गया सबको? MSD काय में होता है? mm में। VSD काय में होता है? एक टुकड़ा, मेन स्केल का एक टुकड़ा कितना, आज के बाद तुम बता सकते हो 1 mm। वर्नियर स्केल का जो एक टुकड़ा है वो थोड़ा कम है, देखो थोड़ा कम है, अरे थोड़ा कम 0.9 mm, 1 mm से कम है, बोला था हमने कम है, प्रूव भी कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको किसी चीज को नापना कैसे, हाउ टू यूज द वर्नियर कैलिपर, भाई हम यूज कैसे करेंगे? ये सब तो कहानी समझ में आ गया कि हमने क्या क्या समझा दिया आपको, इसके पार्ट्स के नाम, उसके बाद हमने आपको समझा दिया कि इसका मेन स्केल इसको बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल। मेन स्केल का टुकड़ा मोटा मोटा है थोड़ा, 1 mm के बराबर है। मेन स्केल का एक बारीक लाइन 1 mm है, समझा? यहाँ इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना गैप है? 1 mm, 2 mm, ऐसे गिनेंगे हम, ठीक है? और इसमें जो एक बारीक लाइन है वो 0.9 mm है, ठीक है? 1 mm नहीं है, कम है थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर, तो अब आती है बच्चों की यूज कैसे होगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है? तो यूज करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ को चिपका देना है। ऐसे अभी बताया डायग्राम, चिपका दोगे जब आप, तो आपको दिख जाएगा 0 0 कंसाइड हो गया, यानी 0 एरर नहीं है, तभी आप यूज करोगे। अब आपको जिसको मेजर करना है, मान लो आपको क्वाइन है, मेरे पास एक क्वाइन है और क्वाइन का डायमीटर नापना है, तो हम इसमें फंसाएंगे, इसमें अभी दिखा था आपको, ऐसा था जॉ, था कि नहीं था बच्चों? है ना? ऐसे इसमें हम इसको लगा देंगे भाई।
अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग नोट कैसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसको फंसाने के बाद, जब आप इसको खसकाओगे, देखो ये रुका हुआ है ऊपर वाला, ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, तो कोई ना कोई, ध्यान देना है, इसमें कोई ना कोई डिवीजन कॉन्साइड किया होगा, कोई ना कोई एक डिवीजन। फिर से समझना, फिर से समझना। तो VSD का वो वैल्यू जो MSD से कॉन्साइड हो गया, कॉन्साइड हो, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान दो, हम यहां दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे रीडिंग दिया हुआ है, ये MSD है, और यहां पर VSD का एक रीडिंग इससे कॉन्साइड कर गया, MSD VSD, समझ रहा, देख सकते हैं ना अपन ऐसा, दोनों को, दोनों में देखेंगे तो दोनों का एक डंडी सामने सामने दिखेगा, कोई भी हो वो हम बाद में गिन लेंगे। तो जितने पे कॉन्साइड हो रहा है उसी से कहानी बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 डिवीजन VSD का किससे कॉन्साइड हो रहा था? 9 से। सबको समझ में आया मेरी बात? ये कॉन्साइड वाला पॉइंट ही देखना है, क्वेश्चन भी इसमें हम आपको कराएंगे, कॉन्साइड वाले पॉइंट पे, कॉन्साइड वाले पॉइंट पे हम आपको क्वेश्चन भी करा देंगे, जहां पर कॉन्साइड होगा वहीं से रीडिंग देखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन। देखो इधर, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का था कि नहीं था? बताओ, था ना? 1 mm था, अभी निकाले थे। और एक VSD कितने का था? 0.9 mm था कि नहीं? एक वर्नियर स्केल, तो बताओ कितने का आ रहा है? ये 0.1 mm का आ रहा है। याद है तुमको इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm था, जिसको हम लोग लिखते थे 0.0101 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये रटना है, लेना है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में वो चेंज कर देंगे, एडवांस वाले क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज द टॉपिक ऑफ जेई एडवांस, नॉट द मेंस। मेंस में से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है, एडवांस में आता है, सो आप इसके लिए ज्यादा टेंशन ना लें। नीट विट में भी आता है तो एकदम आसान क्वेश्चन आ जाता है, तो मेंस का टॉपिक नहीं, एडवांस है। अब ध्यान दे, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, दिस इज द मेन फॉर्मूला, डोंट मेमोराइज इट। ये तब होगा, सुनो बे, ये तब होगा 1 mm.9 जब इसका 9 गो इसके 10 गो से टकराएगा। कोई जरूरी है? हमने क्या बोला, इसको छोटा रखना है, कोई ज्यादा छोटा रख सकता है, हो सकता है इसका 8 गो टकरा जाए इससे 10 गो से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आप मेन फॉर्मूले को रटे, ये मेन फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, सबसे छोटा वैल्यू कैसे निकलेगा, मेन स्केल का एक टुकड़ा कितने बड़ा है और वर्नियर कैलिपर का कितना बड़ा एक टुकड़ा है, उसको माइनस कर दो वर्नियर स्केल को, और तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए इसको। चलिए अब आपको क्या करना है, मान लो कि लेट एन डिवीजन, यहां से लिखते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, जगह मिल जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया है? जहां पर वो कॉन्साइड करेगा वही रीडिंग है आपका। अच्छा, लीस्ट काउंट 0.1, ये क्या होता है? ये होता है जो मिनिमम गैप बिटवीन टू जॉब। जब दो जबड़ा को आप चिपकाओगे ना तो इतना गैप दिखेगा उसमें हमेशा, ये लीस्ट काउंट, समझा? सबसे छोटा से छोटा वैल्यू, ये मिनिमम गैप है दो जॉ के बीच का। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज गैप बिटवीन टू जॉज, दो जॉ के बीच का गैप है ये, दो जॉ के बीच का गैप है, याद रखना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो इसको ऐसे देखना है, देखो मान लो लेट एन डिवीजन ऑफ VSD, देखो VSD का n मानना है, देखो नीचे वाले को n मानना, ऊपर वाले को एक कम, उल्टा मत कर देना। एन डिवीजन ऑफ VSD coincide with n minus 1 डिवीजन ऑफ MSD, ठीक है। ध्यान दो इधर, सभी लोग ध्यान दे इधर। मान लो कि n डिवीजन ऑफ VSD का n टुकड़ा, n मतलब वो 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, यहां पर 10 हो रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। n माइनस 1 इससे एक कम से कॉन्साइड कर गया, यहां में लिखा है कि VSD का वो वैल्यू जो MSD से कॉन्साइड हो वहीं पर रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। तो मान लो कितने पे कॉन्साइड हुआ आप देख लोगे ना, 10वां कॉन्साइड हुआ, जैसे यहाँ कॉन्साइड हुआ है, इसका 9th, इसका 10th, तो 10th VSD का 10th MSD के 9th से कॉन्साइड हुआ, समझा? बट इट इज नॉट फिक्स कि आप इसको रट जाओ 10th 9th से होगा, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो मान लो, अच्छा एक और बात मान लो कि एक छोटा सा वर्नियर स्केल का एक छोटा सा टुकड़ा, वर्नियर स्केल का मेन स्केल का एक छोटा टुकड़ा एस है, एस अभी हमको वैल्यू नहीं पता, और इसका एक छोटा टुकड़ा क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको वी मान लेते हैं। फिर से लेट 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू एस mm। नहीं समझा? अरे इसको हम अभी 1 mm बोले थे भाई, कोई जरूरी नहीं, हमने बोला ये सब फिक्स नहीं है। देखो हमने बोला ये फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हो, 1 mm फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बस ये फॉर्मूला फिक्स है, तो 1 mm है तो हमने s मान लिया भाई, s बोल सकते ना, s फॉर मेन स्केल के लिए। और एक VSD किसके बराबर है? ये एक VSD V के बराबर है, V mm। जब आप डायग्राम में भी मार्किंग कर रहे हो ना भाई, तब समझेगा। चलिए, तो आपको ये लिखना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर किए थे हमने, अभी थोड़ी देर पहले किए थे ऐसा, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ऐसे किए थे कि नहीं? और वहां से VSD निकाले थे। देखो इधर, तो कैसे लिखोगे तुम? ऐसे लिखोगे, VSD कितना है बताओ, n VSD इक्वल टू कितना MSD, n-1 MSD। MSD समझता है ना, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का टुकड़ा, और VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बताओ 1 MSD नहीं, 1 VSD निकालते ना हम लोग। 1 VSD क्यों निकालते हैं बता दे, क्योंकि वर्नियर स्केल पे लिखा नहीं होता है कि mm में काय में है, मेन स्केल पे लिखा होता है। तो ये आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n MSD के बराबर। इसको आप स्प्लिटिंग कर दोगे तो n कट जाएगा, 1 - 1/n MSD। बहुत ही अच्छा। देखो इसको ये नहीं भी आता है तो भी हम सवाल बनवा देते हैं। अब बताओ 1 VSD काय में आता है, V में। 1 VSD काय में आता है, V में। चाहो तो इसको वैल्यू यूज कर सकते हो, ये V, ये 1 - 1/n, और इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, S। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिए आप। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको पूरा आइडिया आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों ध्यान दें इधर, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको 2 बार 3 बार समझ लेना। तो ये फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये मैंने डायग्राम दिया है। अब आप बोल रहे हो कि सर जीरो कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, तो जीरो कॉन्साइड कब करता है, जब आप कुछ नहीं नापोगे, चेक करते हैं। जैसे ये नापना है ना ढक्कन, तो नापने से पहले हम दोनों जबड़े को चिपका के देख लेंगे, वो देख चुके हैं हम, ठीक है, भूल जाओ। अब हम कुछ नाप रहे हैं इससे, समझा? मान लो हम ढक्कन नाप रहे होंगे, नापते वक्त ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, ऊपर रहता है, तुम सोचोगे तो नीचे बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायग्राम है बस, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखो, इसमें रीडिंग लेने के लिए आपको 3-4 चीजें पता होना चाहिए। पहला मेन स्केल रीडिंग, शॉर्ट में MSR बोल रहे हैं भाई। मेन स्केल में देखना होगा वैल्यू, वर्नियर स्केल में वैल्यू देखना होगा ना, लीस्ट काउंट देखना होगा, 3 चीजें देखनी होगी। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, तो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, कहां तक देखना है भाई इसमें रीडिंग। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो दिया रहता है, ये देखो जीरो दिया वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल की जीरो की जरूरत नहीं है। वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके पहले कितना नंबर पास हो गया है, और ये mm में है, ये भी लिखा हुआ है, समझ रहा है, ये mm में है, मतलब ये 2 mm है, ये कितना होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, यानी कितना पास हो गया है 2.6, पूरा पूरा निकल गया है, बीच में आपसे कोई मतलब मत रखना, पूरा पूरा जो निकल गया है। देखो नंबर पास अवे फ्रॉम जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर कंप्लीटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई बोलेगा सर ये बीच में है तो हम कौन सा ले, यहां तक ले यहां तक ले, अरे नहीं भाई, जो पूरा निकल गया वहां तक लो। तो कितना निकल गया आपको दिख रहा है, कितना निकल गया ये रीडिंग बताओ, 2.6 mm में है तो 2.6 mm। ओके, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लोगे, तो ये देखो वर्नियर स्केल को आपको ध्यान से देखना होगा कौन सा लाइन दोनों का टकरा गया है। ये देखो, देखो यहां पर हम डबल एरो मारे, यहां पे दोनों का लाइन टकरा गया है, दिख रहा है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का रीडिंग एक जगह टकरा गया है कि नहीं टकरा गया है। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल वेयर इट कोइंसाइड विद मेन स्केल, वहां पर देखना है कि वर्नियर कैलिपर के स्केल के का रीडिंग कितना है, 5, कितने पे टकराया जाके 5 पे। फिर से आपको बता दे रहे हैं कितने पे टकराया है, 5 पे टकरा गया बच्चों, 5 पे। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है इतनी बात कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ओके, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये आ गया 2.6 आ गया ये, और ये किधर टकरा गया जाके 5 पे 6 पे 7 पे, कहीं तो टकराया होगा भाई, 10 तक रहता है तो ये 5 पे टकरा गया है, इसका रीडिंग हम 5 ले लेंगे। उसके बाद निकालना लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया थे, 1 मेन स्केल रीडिंग
एक एमएसडी का वैल्यू होगा, क्वेश्चन में दिया है तो -1 बीएसडी, ये दिया होगा। नहीं दिया है तो एस बाई एन, एस मतलब मेन स्केल रीडिंग काय में है, मेन स्केल रीडिंग काय में है, एमएम में, और उसके कितने टुकड़े किए गए हैं, एक दो नंबर के बीच में, देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 2 नंबर के बीच में कितने टुकड़े किए गए, देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एस बाई एन, लेंथ ऑफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के हर टुकड़े की लंबाई तो 1 mm, और एन नंबर ऑफ डिवीजन, कितने टुकड़े किया गया, देखो यहां से यहां तक कितने टुकड़े हैं 10, कोई बोले सर इसको लेना है, नहीं 2 से 3 एक काउंट होगा, इसके बीच कितने टुकड़े हैं 10, समझ में आ गया। फिर आपको रीडिंग कैसे निकालना है, रीडिंग निकालना है, मेन स्केल रीडिंग जो लिए वो लिखो प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, इतना याद होना चाहिए, समझ में आ गया इतना। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं, बताओ इस डायग्राम के हिसाब से मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो डायग्राम में देखो 0 के पहले जितना निकल गया तो कितना मेन स्केल रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर, तो बोला सेंटीमीटर, हाँ ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर और उसके बीच में 10 टुकड़े किए वो 1 mm होगा, समझ आ। अरे ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 लाइन तो 1 mm हुआ ना, 1 मिलीमीटर जो आपके स्केल में लिखा हुआ वही वाला है ये, और कुछ नहीं है, मेन स्केल मीटर स्केल जैसा, समझ में आया नहीं आया। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग में कोई लिखना नहीं, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा था, बताया था ना, तो बोले सर ये एमएम में होना चाहिए, आपने एमएम लिखा, भाई एमएम इसलिए लिखा है कि एक बारीक लाइन एमएम में, ये है 1 mm, और यहां से यहां तक कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हम यहां से लिए 2 तो 2 सेंटीमीटर, फिर 2.1 2.2, समझ रहा है, तो यहां तक कितना आएगा 2.6 सेंटीमीटर ऑलरेडी निकल चुका है, क्लियर हो गया। कि फिर से बताएं, ये 2 सेंटीमीटर, कोई बोले यहाँ एमएम क्यों लिखा है, यहाँ एमएम में इसलिए लिखा है भाई एक बारीक इसका 1 mm के बराबर है, ठीक है, आपका स्केल देखो ना बे ज्योमेट्री में वही तो है ये। तो वर्नियर स्केल जहां पर कॉइंसाइड हुआ है, कहां पे हुआ है 5, फिर से वर्नियर स्केल रीडिंग जहां पर वो टकरा गया मेन स्केल से, इसका नंबर देखना, ऊपर वाले का नहीं देखना, वो किससे टकरा है उससे मतलब नहीं है, ये इसका कौन सा नंबर जाके टकरा है 5। अब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट या 1 VSD माइनस 1 MSD, 1 VSD माइनस 1 MSD तो पता नहीं चल रहा, लिखा ही नहीं यहाँ पे कि 1 इसका कितने के बराबर है, बट ये लिखा है, देखो क्या S इसका एक टुकड़ा, याद है ना, हम S इसको मार्किंग किए थे, डायग्राम याद है ना, आप देखो डायग्राम, एक बारीक को S लिए थे, एक बारीक कितने के बराबर है, एक बारीक कितने के बराबर बताओ, 1 mm दिख रहा है ना, आप डायग्राम देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बनाया हुआ था, वो 1 और 2 उसके बीच में जो बारीक बारीक लाइन था उसको हम S लिखे थे ना, वो बारीक लाइन को 1 mm डिवाइडेड बाय कितने टुकड़े हैं 10 टुकड़े, 1 mm और 2 लोगों के बीच में कितने टुकड़े किए हैं 10, तो कितना आ गया 0.1 mm, सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे 0.01 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। अब चलिए अब रीडिंग लिखते हैं, रीडिंग ये तीनों निकाल लिया, अब रीडिंग निकालेंगे, यही निकालते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, अब रीडिंग निकालेंगे बच्चों, रीडिंग निकालेंगे, ध्यान दो, रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग कैसे आता है बताओ, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, चलो मेन स्केल रीडिंग 2.6, ये देखो मेन स्केल तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट नापता है, मतलब ये वाला आपका स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स वाला, हाँ समझ रहा है। वर्नियर स्केल ही लोचा करेगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना था 5 और लीस्ट काउंट कितना था 0.01, देखो ये डेसिमल के बाद दूसरा प्लेस बता रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा 0.05, ये रहा आपका 2 डिजिट के बाद का रीडिंग, हो गया होगा मजा, मजा है मजा। कैसे आप 2.6 निकाल सकते थे अपने मीटर स्केल से, अभी हमने 2 डिजिट निकाल के दिया, बोलो आया समझ में, क्या तुमको थीम समझा कि हमारा मीटर स्केल जो था ना वही है ये, बस इसमें एक डेसिमल के बाद वाला के लिए नौटंकी किया गया वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट को, फील हुआ ना, फील हुआ तो हाँ ना बोलो यार। देखिए तो वर्नियर कैलिपर के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन है बच्चों, एडवांस मेंस सबका है, अब ध्यान देखिए 2003 का क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हमने करा दिया अभी दूसरा है क्वेश्चन। बहुत सारे लोग तो इस डर से छोड़ देते हैं क्वेश्चन बिकॉज वो वर्नियर कैलिपर है एडवांस है तो वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप देखो बहुत आसान लगेगा, हमने यहाँ सोल्यूशन भी कर दिया है। देखिए यहाँ पे n डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब मेन स्केल जो होता है वो बड़ा वाला, उसका n पार्ट n डिवीजन, हमने कल भी एक क्वेश्चन कराया था, कोइंसाइड करता है 9 और 10वें से कोइंसाइड कर जाता है, यहाँ पर 9th 10th नंबर नहीं देखे, हम n दिए, तो n डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है n+1 से, तो आपको ऐसे लिखना होता है पहला लाइन कि n MSD, MSD मतलब ये देखो लिखा है यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन, n MSD इज इक्वल टू n+1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है यहाँ लिखा है देखो वर्नियर स्केल डिवीजन।
अच्छा एक अगला लाइन पढ़ो, इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल, फिर से एमएसडी, यानी हर एमएसडी, यानी एक एमएसडी ए के बराबर है, तो 1 एमएसडी ए के बराबर है। तो आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद होगा बच्चों, लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला होता है 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी। आपको एमएसडी क्वेश्चन में दिया रहता है, वीएसडी ही फाइंड करना होता है हमेशा, याद रखना, हमने लिखवाया था, पढ़ाते वक्त समझाए थे कि वीएसडी पे लिखा नहीं रहता कि एमएम में है कायम है, ये निकालना पड़ता है, ये तो रहता है फिक्स। तो देखो इसलिए हमको यहाँ से वीएसडी का वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड में आ गया। अब वीएसडी का वैल्यू डालने के लिए एमएसडी आप डाल सकते हो ए, यहाँ पे क्या डाल सकते हो ए, n डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा 1 वीएसडी। अब वैल्यू क्या डालो, 1 एमएसडी किसका वैल्यू है ए, इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1 एमएसडी, एमएसडी का वैल्यू ए, क्रॉस किया एलसीएम लिया आंसर। अब सेम क्वेश्चन हमने बच्चों यहाँ दिया है जो कि नंबर्स में दिए, मतलब यही क्वेश्चन है, अगर कोई बोलता है एग्जाम नहीं है तो आप पढ़ लो। तो क्या बोल रहा था, वर्नियर स्केल है 1 mm मार्क, सॉरी वर्नियर कैलिपर है 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। ये देखो ये लाइन इसमें कहाँ है, ये लाइन यहाँ है, जो यहाँ है ईच मेन स्केल हैज ए यूनिट, दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, मेन स्केल का ए यूनिट है, तो 1 एमएसडी ए आ गया। उस तरह यहाँ बोल रहा है मेन स्केल पे ए 1 mm लिखा है, तो क्या होगा, इससे क्या पता चली तुमको, इसको मिटा दें, यही बनाएंगे हम, इससे हमको पता चली कि 1 एमएसडी, फिर से देख लो, मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है। क्या अंतर है इस सवाल उस सवाल में, कुछ भी नहीं, ए की जगह 1 लिख दिया। अच्छा, इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देख लो यहाँ पे 20 गो वर्नियर स्केल, देखो यहाँ पे 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये भी लिखा है यहीं पे, पढ़ो, ये लिखा है देखो, कोइंसाइड विद n प्लस 1 वर्नियर स्केल, लिखा है ना ये लाइन, कोइंसाइड विद मैच विद 16 मेन स्केल, यानी एमएसडी 16 है। अब यहाँ पलट के दिया हुआ है, कोई बच्चा रट के नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है, ये लाइन लिखना है कौन किससे कोइंसाइड, आपको यहाँ से वैल्यू किसका चाहिए, वीएसडी एमएसडी, ये क्लियर रखना है। तो आपको पता है यहाँ से हम लोग को वीएसडी चाहिए, एमएसडी तो पहले से दिया रहता है। तो सवाल उड़ा दिया होगा आप लोगों ने, कौन सा ऑप्शन सही है बताएं, कौन सा ऑप्शन आ रहा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग 1 वीएसडी निकालेंगे, 1 वीएसडी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा 16/20 एमएसडी। अब देखो ये काट लो तो 8 हो गया, ये काट लो तो 10 हो गया, तो देखो 8/10 हो गया है। अब इसको पॉइंट पे बना लो तो 0.8 एमएसडी हो गया, और एमएसडी का वैल्यू है 1 mm, ये तो हमेशा काम आता है, यहाँ पे रख दो 1 mm, तो 0.8 इंटू 1 mm, दिस विल बी 0.8 mm, सवाल खत्म, उड़ा दिया सवाल हमें। अब लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, 1 एमएसडी का वैल्यू 1 mm और 1 वीएसडी का वैल्यू 0.8 mm। कौन नहीं बता देगा भाई, कौन नहीं बता देगा, जो नहीं बताया बहुत मार खाएगा। 0.2 mm, ये कोई कैसे बता रहा था, गलत है, माइनस करने नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एडवांस के क्वेश्चन की खूबसूरती को भी थोड़ा महसूस करना चाहिए। क्या एडवांस में जनरली ऐसा बच्चे लोग कंप्लेन करते हैं कि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाता है, बिल्कुल सही। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इसमें दो चीजें मिक्स कर दिया है, आपको दोनों टॉपिक आना चाहिए तभी ये सवाल मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है, उसके साइड को हम नापे हैं वर्नियर कैलिपर से, द मेन स्केल रीडिंग, ये आपके काम का है वर्ड, मेन स्केल रीडिंग, शॉर्ट में हम इसको MSR बोलते हैं, याद है ना, मेन स्केल रीडिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MSR। तो मेन स्केल रीडिंग mm में है, दिख भी रहा है 10 mm, यहाँ दिख रहा है ना mm में है, तो ठीक है mm में होता है वो। वर्नियर स्केल का कोई mm नहीं लिखा है, देखो सीधे 1 लिखा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग VSR 1 है, इसमें यूनिट नहीं लगता है, ठीक है, इंटू लीस्ट काउंट होता है, वो आपको पता होगा। अच्छा, उसके बाद क्या दे रहा है 9 MSD, इससे काम आ जाएगा लीस्ट काउंट निकालने में। देखो इधर 9 MSD इक्वल टू 1 VSD, सॉरी 10 VSD, तो 0.1 हो जाएगा, डायरेक्ट तुक्का भी मार दो तो, क्योंकि आपको याद होगा, ये नहीं याद है तो चलो निकाल लेते हैं किसी को। 9/10 MSD इक्वल टू 1 VSD, याद आ रहा है अब तो, ये हो जाएगा 0.9 MSD इक्वल टू 1 VSD। सब लोग ध्यान दे इधर, MSD का वैल्यू कितना है, वहां लिखा है 1 mm, देख लो यहाँ 1 mm रख दो, फिर किसी हमारे चल हो गया देखेंगे, 1 VSD, ये मल्टीप्लाई होके 0.9 mm आ गया 1 VSD। अब लीस्ट काउंट निकाल लो, जल्दी से उड़ा दो, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, याद है ना, 1 MSD तो फिक्स है 1 mm, और ये 0.9
यह आ जाएगा 0.1 mm। देखो बच्चों ज्यादातर केस में लीस्ट काउंट यही आ जाता है, तो आप तुक्का भी मारोगे तो लड़ जाएगा, बट मत मारना, एडवांस है वो। तो ये देखो, ये देखना तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट अगली बार। देखो 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, डायरेक्ट डिस्काउंट आ गया। ओके, अब साइड नापना है, तभी तो आप क्या बोल रहा आगे, फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्यूब। डेंसिटी कैसे निकलता है बताओ, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यानी साइड का क्यूब, वॉल्यूम मतलब साइड का क्यूब। तो आपको साइड पता होना ना, साइडस तो नहीं पता, तो निकालेंगे ना, ये दिया है ना, क्या पढ़ रहा है फिर से बोलो। साइड ऑफ क्यूब, क्यूब के साइड को हम नाप रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, यानी साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, कोई भी रीडिंग नापने के लिए साइड कैसे निकलेगा, पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे, प्लस क्या लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग, इनटू क्या करेंगे, लीस्ट काउंट, साइड निकल जाएगा। समझ में आ रहा, जो चीज वर्नियर कैलिपर से नापोगे उसका वैल्यू ऐसे निकलता है। मेन स्केल रीडिंग हो गया बच्चों 10 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 1 और लीस्ट काउंट 0.1, यानी 10.1 mm। सही है क्या, 11 कैसे होगा, अरे यार ये बायोलॉजी वाले हैं ना, ये 11 बोल रहे हैं। देखो कौन से नरक पे जाओगे बे, 1 इंटू 0.1, पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले प्लस होगा, कर दे बेइज्जती। ऐसे भी कोई है क्या यहाँ पे, 1 इसको पहले जोड़ रहा है फिर मल्टीप्लाई कर, पहले मल्टीप्लाई तब प्लस, तो मल्टीप्लाई होगा तो इतना बन जाएगा, ये प्लस होगा तो क्या होगा 10.1, साइड आ गया। अच्छा, अब बोला डेंसिटी बताइए उसका अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो ये भी आना जरूरी है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर के दो रूल थे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखो इसको कैसे याद करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट में लीस्ट डेसिमल पॉइंट, ये देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट में लीस्ट डेसिमल एम और डी, मल्टीप्लाई और डिवाइड में बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना है आपको, लेस सिग्निफिकेंट फिगर देखना है ना, याद होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट में लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल देखना है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर में क्या देखना है आपको, मतलब ऐड जोड़ और घटाव करोगे ना, तो आंसर में जो होना चाहिए वो डेसिमल के बाद सबसे छोटा वाला संख्या आना चाहिए। एक है तो एक आना चाहिए, एक और दो दोनों है तो एक ही आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कम वाला आना चाहिए। चलो देखते हैं ना, तो साइड आ गया, इधर ध्यान दे बच्चों, साइड तो आ गया। अब डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। यहां से थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। ये 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है ये 10 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब ये तो mm में था, लीस्ट काउंट काय में था, mm में, इसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। याद होगा डेसिमल के बाद 2 अंक हो जाता है, याद है ना, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, समझ रहा है, वहां थोड़ा सेंटीमीटर में है क्योंकि 10 mm बहुत छोटा हो गया ना साइड। 10 mm कितना हो गया भाई, एक साइड सेंटीमीटर है, कितना छोटा। अब ये देखो ये आएगा 0.01, यहाँ कर लो, आंसर कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, याद है ना, बताए हुए थे वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट नापता है। साइड आ गया, चलो वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम क्या होगा 10.01 का क्यूब होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है बच्चों, बताएंगे, होता है ना। चलिए तो अब डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ध्यान देना, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो मास ये दिया है, देख लो यहाँ पे मास दिया है 2.735 ग्राम अपॉन वॉल्यूम 10.01 का क्यूब। अब थोड़ा देखो बच्चों, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, गिन लो 4, इसमें कितने हैं 4, तो आंसर में भी कितना आना चाहिए, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। ठीक है, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो घर जाकर करना, ये आंसर आता है 2 पॉइंट, हमको पता है इसलिए बता दें, 2.6545 देख लेना, ठीक है। इसको करके 4 ही डिजिट बचने देना, 5वें को हटा देना, समझ गया,
समझ में आया कि आंसर यही होना चाहिए, 4 ही डिजिट बचते थे ना, तो आंसर होगा 2.6654 यानी 5 हो जाएगा ये, नहीं 5 तो नहीं होगा, 5 ऐसे हटा देंगे, 2.654, क्योंकि देखो और 5 के पहले इवन नंबर है तो चेंज नहीं होता, याद है ना, 5 के पहले इवन नंबर है तो चेंज नहीं होता, ऑड होता है तो चेंज होता है। ये इतना आंसर आ जाएगा, यूनिट आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप एक बार चेक कर लेना बच्चों थोड़ा सा कुछ सब ठीक है क्या। यहाँ पर अगर mm में भी दिया है तो आप उसको सेंटी में बना के रखना, क्योंकि मेन स्केल जनरली क्या में रहता है, सेंटीमीटर में ही रखा जाता है, ठीक है। वो mm एक बारीक टुकड़ा है, बट हम लोग नापेंगे सेंटीमीटर में। मान लो 10 mm दिया था, मान लो क्वेश्चन पिछला वाला 10 mm दिया था, तो हम उसको क्या लिख सकते थे, 1 सेंटीमीटर लिख सकते थे कि नहीं, बिल्कुल। कोई बोला ऐसा क्यों कर रहा हो, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर रहना चाहिए। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं तो बाद में बनाना पड़ता है, mm में करके सेंटीमीटर बना लेते, वो भी कर सकते थे। समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन बताइए, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ये काम तुम करते थे, एक्स्ट्रा एक और काम दे दिया इन्होंने, रीडिंग निकालो और फिर डेंसिटी फाइंड करो, तो बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2016 का, आपने जरूर कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो ऊपर वाला स्केल है सेंटीमीटर में लिखा, ऑब्वियसली ये मेन स्केल होगा, ध्यान देंगे इधर, ऑब्वियसली वो मेन स्केल है, और नीचे जो बना हुआ है 0, 5, 7, 10 दिस इज द वर्नियर स्केल। देखो ये 7 लिख के नहीं आता है पेपर में, तो हमने आपके लिए लिख दिया है, और यहाँ लिखा है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इससे लीस्ट काउंट पता चल गया, तुमको अभी हम याद कराए थे, बट रटना अच्छी बात नहीं है। ये 0 पॉइंट, इसका लीस्ट काउंट कितना आता था, याद हो गया होगा, अभी 10 बार कर लिए, इसलिए याद हो गया हम लोग को, 0.01 सेंटीमीटर, क्या याद हो गया है, उसका याद नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से 1 VSD निकालना था। अच्छा उसके बाद आप देखो ध्यान से, ये सेम है डायग्राम, सेम, कुछ अंतर नहीं है, बस ये लीस्ट काउंट बदला हुआ है, देख लो, बाकी कुछ भी अलग आपको नहीं दिखेगा, वही आप बना लेना जो अगर छूट गया हो बीच का कुछ भी। तो अब आप देखो रीडिंग देखते हैं C1 का, सब लोग ध्यान दें, लीस्ट काउंट निकाल लेते पहले, लीस्ट काउंट ऑफ C1 के लिए बात करते हैं पहले। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, बहुत आसान है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सही है। 1 MSD कितने के बराबर होता है, 1 mm, तो बोला कैसे सर सेंटीमीटर में लिखा है, तो जरा ध्यान दो, 1 MSD मतलब ये पूरा, ये नहीं देखना है, इसके बीच में कितने टुकड़े बताओ, 10, 1 सेंटीमीटर में 10 टुकड़े, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ, 1 mm, 10 बार अभी नहीं पूछेंगे, आखिरी बार बता दिया हमें, ये कहाँ से 1 mm आया, बहुत बच्चे पूछते बोलते सर ये तो सेंटी में है, आप mm में लिख रहे हो, तो भाई एक्चुअली है क्या, ये बारीक की बात कर रहे हैं, ये इसको मानते हैं 1 MSD, याद रखना, दिस इज 1 MSD, समझा तो हाँ बोलो, और इसका जो एक बारीक टुकड़ा है वो 1 VSD होता है। चलो तो 1 VSD आपको यहां से निकल जाएगा, और 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, तो ये 1 mm रख दिए, और 1 VSD यहां से निकाल लोगे ये वाला लॉजिक से, तो 1 VSD कैसे डिवाइड में चला जाएगा, 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, 0.9 चलता है ना, MSD mm में है 0.9 mm, किसको समझ में आ गया होगा, ये आ गया 0.9 mm, और ये होता है 0. कितना 1 mm, बट इट विल बी इन सेंटीमीटर, देन इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर, 2 डिजिट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा, हमने यहाँ लिख भी दिया था, अगर आप नहीं भी करते तो चल जाता, ये आपको ये याद है तो। अब चलिए अब हम लोग रीडिंग देखते हैं, ध्यान दो इधर, C1 रीडिंग, सब लोग इधर ध्यान दो रीडिंग के लिए, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, थोड़ा देखते हैं मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, देख लो, आपको देखना सीखना चाहिए, काम आएगा इंडस्ट्री में। 0 के इधर कितना निकल गया वो मेन स्केल है, फिर से यहां तक नहीं देखना है कौन साइड तक, 0 के इधर कितना निकल गया, देखो तो ये है 2, ये 2.5 दिख रहा है बड़ी डंडी, 2.6, 2.7, 2.8, कितना निकल गया हमें 0 के उधर, 2.8 पूरा निकल गया, पूरा जो निकल गया हो। अच्छा वर्नियर स्केल कितने नंबर पे वो कंसाइड करते हैं, ये 5 है, ये 10 है, अब 5 से गिन लो, 6, 7, 8, कितने पे कंसाइड कर रहा है, 8वें नंबर पे, कितने पे कंसाइड कर रहा है, 8वें नंबर पे, समझ रहा तो वहां बोलेंगे। कंसाइड ऐसे नहीं मोटा बना के दिया रहता है, क्वेश्चन जो रहते हैं ऐसे अलग अलग रहते हैं, वो तो हमने लिख दिया कंसाइड, आपको देखना होगा एकदम सामने होगा। तो 8वें नंबर पे कंसाइड किया है, और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में था, टू 2.88 सेंटीमीटर इसका है रीडिंग। बोलो आया समझ में, नहीं आया, सभी लोग बताएंगे, आ गया समझ में बच्चों।
आ गया क्या समझ में? चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले लीस्ट काउंट निकालना होगा। वो तो सेम है। नहीं सेम नहीं आएगा। लीस्ट काउंट देखते हैं बच्चों, ध्यान दे इधर। लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ध्यान दे इधर। तो 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD माइनस 1 VSD आप कर लीजिए, आ जाएगा। 1 VSD यहाँ से निकलेगा, 1 VSD यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं? कितना आता है? 11/10। ये गड़बड़ होने वाला है, देखना तुम। यह आ जाएगा 1.1। लफड़ा हो गया। कैसे हो गया बता सकते हो? अब माइनस में आ गया। लीस्ट काउंट कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, समझ रहा है ना? अरे भाई क्यों ऐसा हुआ पता? हम तुमको बता, देखो यहाँ मेन स्केल वाला, हम तुमको दो प्रकार का वर्नियर पढ़ाए थे ना, एक में मेन स्केल बड़ा होता है, एक में वर्नियर स्केल बड़ा होता है, याद आ रहा है? तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ना वर्नियर, उसमें जनरली मेन स्केल बड़ा होता है, वर्नियर स्केल छोटा, यानी कम मेन स्केल का ज्यादा वर्नियर स्केल के बराबर है। यहाँ उल्टा हो गया, देख लो। ज्यादा मेन स्केल का यानी दूसरा वाला वर्नियर कैलिपर है, समझा? दूसरा वाला जिसमें मेन स्केल डिवीजन छोटा और वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा बड़ा है। तो ये निगेटिव आ जाएगा यहां से, और 1 MSD 1 mm है, यहां भी दिख रहा है। तो ये आंसर आ गया -0.1 mm। तो ये नॉट पॉसिबल। तो ऐसा आगे तो क्या करना है भाई? ऐसा आगे तो फॉर्मूला को चेंज कर देना, उल्टा। अरे भाई बड़ा में से छोटा माइनस करना है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है ना, उसमें बड़ा टुकड़ा माइनस छोटा टुकड़ा। तो अब हम लोग को क्या करना है भाई? हमको पता चल गया निगेटिव तो संभव नहीं है, यानी हमारा आंसर तो यही रहेगा, बस साइन निगेटिव नहीं होगा। समझ गया? इससे क्या सीखा? लीस्ट काउंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो लीस्ट काउंट इतना ही लेंगे हम लोग, प्लस में ले लेंगे 0.01 सेंटीमीटर। सबको समझा तो वहां बोलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया? अब बताओ रीडिंग, रीडिंग बता दो C2 का। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग जल्दी से बता दो। 1 MSD किसके बराबर है? 1 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? देखो जहां कॉन्साइड किया है, कहां कॉन्साइड किया? 7 पे। कहां कॉन्साइड किया है? 7 पे। तो 7 लिख लो इनटू लीस्ट काउंट। अरे सॉरी, मेन स्केल रीडिंग ये थोड़ी है। 5 यहाँ है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। इसमें भी कितना है? ये 2.8। अच्छा ध्यान नहीं दे रहे थे। 2.87 सेंटीमीटर। समझ गया तो बताओ, सभी लोग बताओ, समझ गया? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। जीरो। जब आप वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ को, जॉ था ना जबड़ा, याद है? दोनों जबड़े को एक पर एक चिपका दो, और चिपकाने के बाद ऊपर वाला भी चिपक जाएगा। ऊपर वाला भी कुछ ऐसा था, ऐसा। ये दोनों जब जबड़ा चिपक जाएगा तो मेन स्केल का जो जीरो होता था, मेन स्केल का जो जीरो है, अगर वर्नियर स्केल का भी जीरो वहां आ गया तो हम बोलेंगे जीरो एरर नहीं है। इसे आपको दिखा दे रहे हैं, बना के भी दिखाया था हमने। देखो 0 और 0। ये नीचे वाला VSD है, ऊपर वाला MSD। याद होगा आपको, अभी बनाया था हमने। ठीक है, ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन या रीडिंग MSD, नीचे वाला VSD थोड़ा छोटा छोटा होता है, याद ही होगा आपको। आप कहानी आराम से इसका बना लेना। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो तो नो जीरो एरर, यहाँ पर जीरो एरर नहीं है। समझ गया? जीरो एरर कब नहीं होता है? जब दोनों कॉन्साइड कर गया। अच्छा दूसरा देखो कहानी, ये जीरो हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया। अब वर्नियर स्केल का जीरो, जब हम दोनों जबड़ा चिपकाएं तो यहीं पे उसका जीरो आया, इधर चिपक ही नहीं रहा था। होता है ना बहुत बार, बहुत बार वेट मशीन में तुमने देखा वो जीरो सेट पर होता ही नहीं, वैसा ही कुछ है, तो चिपका ही नहीं। अब किसी गलती किसी की नहीं, ठीक है, वो नहीं चिपका, तो आपको ये जो जीरो एरर दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ये जीरो आगे है, दिख रहा है ना। मेन स्केल से बात की जाती है, किससे बात की जाती है? मेन स्केल। मेन स्केल का जीरो आगे आगे होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे। मेन स्केल को देखना है, किसको देखना है आपको? बस मेन स्केल, याद रखो MSVS लिखते जाओ। तीसरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे सवाल गिर ही सकता है। तो हो सकता है वर्नियर स्केल का जीरो आगे चला जाए जबड़ा चिपकाने के बाद, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मेन स्केल का जीरो पीछे रह जाए, तो ये देखो, ये वर्नियर स्केल का जीरो आगे चला गया और मेन स्केल का पीछे रह गया। लो, इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। मतलब आपको मेन स्केल पे नजरें कराए रखना है। मेन स्केल का जीरो पीछे है तो माइनस हुआ ना, मेन स्केल का जीरो आगे है तो क्या हुआ? प्लस, और नो तो नो है, जीरो एरर। तो जीरो एरर मतलब समझ में गया क्या होता है जीरो एरर? कि यदि इफ मेन स्केल, इफ जीरो ऑफ, या when zero of main scale यानी MS do not coincide with zero of vernier scale, VS, then it is called जीरो एरर। इसको हम लोग जीरो एरर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जीरो टू टाइप्स का होता है, इट है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके क्लास में आता है बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से टॉपिक में आता है बताइए? किसका टाइप था आपको पढ़ाया गया था? इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक, ये सब टाइप पढ़े थे ना, किसमें आता है बताइए? तो इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर किसका टाइप है, जल्दी से बता दीजिए। आपने पढ़ा है एरर्स, एरर्स पढ़ा है टॉपिक आपने बच्चों, तो आप बताइए इंस्ट्रूमेंटल एरर किसका टाइप है? तो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर है, यानी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं ना, कंट्रोलेबल भी बोलते हैं, राइट। कर सकते कैसे? मशीन दूसरा ला लो खरीद के, फेंको साले को, खराब हो गया, ये वाला लाओ, ये वाला फेंको, पुराना हो गया, ठीक है। तो याद रखना इंस्ट्रूमेंटल एरर बहुत बड़ी भी भूल रहे हो। जीरो एरर किस एरर का टाइप है या कौन से एरर में रखोगे इसको, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। जीरो एरर टू टाइप्स का होता है, ये भी समझा दिया हमने। इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। अब इसका भी डेफिनेशन नहीं लिखते, देखो इसका तो कोई काम ही नहीं है डेफिनेशन फैफिनेशन का, सवाल का यूज होता। पॉजिटिव जीरो एरर वैसा एरर जिसमें मेन स्केल का जीरो आगे हो जाए, पॉजिटिव लिख लो, लिखना है तो मेन स्केल का जीरो आगे, इसमें मेन स्केल का जीरो पीछे, बस यही देखना है। ओके, बढ़िया बात है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में तो लिख के दे देते हैं जीरो एरर, इतना जीरो एरर का वैल्यू दे देते हैं। अब सुनो, अब करेक्ट रीडिंग आपको निकालना होगा। देखो जैसे सवाल हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, ध्यान सुनो, क्वेश्चन जैसा करते तो वैसा ही करते रहो। आप रीडिंग निकालते थे, ना इसके पहले, कैसे निकालते थे बताओ? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये रीडिंग अब गलत होने वाला है, जीरो एरर हो गया। तो करेक्ट रीडिंग के लिए आपको क्या करना है? जैसा रीडिंग करते थे करते रहो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको? जो रीडिंग लिए हो वो लेना है अपना बिंदास, ये रीडिंग निकलेगा।
और रीडिंग निकालने के बाद आपको इसमें से जीरो एरर को माइनस ही करना है, हमेशा माइनस। अब मेरी बात को सुनना, अगर जीरो एरर खुद ही निगेटिव होगा तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपने आप ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हम लोग फील ले लेते हैं। फील क्या ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को जीरो से दौड़ने बोला गया 10 मीटर, तो बाकायदा जीरो से चलेगा तो 10 पहुंचा होगा। अच्छा, कोई बच्चा चीटिंग कर दिया, मूर्ख बना दिया मास्टर को, वो जीरो पे खड़ा नहीं होकर 1 पे खड़ा हो गया और दौड़ा, तो कितना दौड़ा होगा, 9। तो सही करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसमें 1 जोड़ देना चाहिए। आ रही बात समझ में, आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ओके। उसी तरह यहाँ पर निगेटिव भी क्लियर हो गया तुमको, तुम चीटिंग कर रहे हो, जीरो से नहीं चालू कर रहे हो, जीरो के कदम पीछे खड़े हो गए तो भाई 1 ज्यादा दौड़ गए, तो माइनस करो उसको, समझ में आ रहा है? तो अपने आप साइन यहाँ पे कंट्रोल होगा, आप साइन का टेंशन नहीं लेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है पॉजिटिव जीरो एरर या निगेटिव, अगर लिखा रहेगा एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें निगेटिव जीरो एरर 5 है, तो आप यहाँ क्या करोगे, रीडिंग आने के बाद -5 कर दोगे, -5 लगाना, निगेटिव जीरो लिखा था ना, नॉट 5। बस इतनी सी बात आप दिमाग में डाल लो और दिस टॉपिक इज ओवर। आप जल्दी से कॉपी कर लें।